बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज हम लोअर लिम्ब एनाटमी में जो टॉपिक कवर करेंगे वो है सैक्रल लंबर प्लेक्सिस। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो है वो 4 प्लेक्सिस होते हैं। हम लोगों ने सर्वाइकल प्लेक्सिस के बारे में पढ़ा है, ब्रेकियल प्लेक्सिस के बारे में पढ़ा है, फिर लंबर प्लेक्सिस आ जाता है हमारा और फिर हमारा आ जाता है सैक्रल प्लेक्सिस। ठीक है, जो हमारे पास कॉक्सीजियल प्लेक्सिस भी होता है पर वो ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंस का नहीं होता, तो इसलिए हम उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। लेकिन हमारे पास लोअर लिम्ब के अंदर लंबर रीजन और सैक्रल रीजन जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसलिए हम उसका लंबो सैक्रल प्लेक्सिस जो है वो पढ़ते हैं। अपर लिम्ब के अंदर हमारे पास सर्वाइकल एंड थोरेसिक रीजन में हमारा ब्रेकियल प्लेक्सिस आ जाता है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंस होती है, जिसकी हम लोग डिटेल में जो है वो पढ़ते हैं। प्लेक्सिस जो है उसकी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन देखें तो वो हमारे पास RTDC, ठीक है, RTDC उस बेसिस पे होता है। R मीन रूट्स, T मीन ट्रंक, D मीन डिवीजन एंड C मीन कॉर्ड। हम लोगों ने इसी तरह ब्रेकियल प्लेक्सिस पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने ये चीज़ें पढ़ी थी ना कि पहले रूट्स होती हैं, रूट्स मिलके आगे जो है वो हमारे पास ट्रंक बनाती हैं, ट्रंक आगे से जो है हमारे पास फिर डिवीजन्स बनाते हैं और डिवीजन्स आगे से हमारे पास कॉर्ड्स बनाती हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो लंबर प्लेक्सिस है ना, इसके अंदर जो हमारे पास नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं वो हमारे पास L1, L2, L3 एंड L4, ये 4 जो होती हैं ना हमारे पास नर्व्स जो हैं वो एज अ रूट यहाँ पे अपना रोल प्ले करती हैं और ये हमारे पास लंबर जो प्लेक्सिस होता है उसको बनाने में हेल्प करती हैं। ठीक है, अब ये लंबर प्लेक्सिस है ना, जो इसके जो पहली रूट है ना, ठीक है, वो आगे जाके जो है वो 2 डिवीजन्स के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, जबकि हमारे पास जो L2 है वो हमारे पास ऐसी ही रहती है, L3 भी हमारे पास ऐसी रहती है और L4 भी हमारे पास सीधी एक ही हमारे पास रूट निकालती है। ठीक है, अब यहाँ पे ना आप लोगों को जो चीज़ें जिस तरह बनाना सिखा रही हूँ, अगर आप लोग इसी तरह करेंगे तो आपके कोई भी रूट जो है या ट्रंक वगैरह जो है वो मिस नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि जो ये वाला जो है ना हमारे पास, ये हमारे पास 2 तरह के रूट्स होते हैं ना, एक हमारे पास वेंट्रल रूट होता है और एक दूसरा हमारा डॉर्सल रूट होता है। ठीक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ठीक है, अब ये वाली जो हमारे पास डिवीजन है ना, रूट कौन से हैं, ये या कैसे ट्रंक आगे, अब इसके जो डिवीजन आती हैं, ये वाली जो हमारे पास डिवीजन है ये हमारे पास डॉर्सल डिवीजन है। ये तीनों जो हैं जो मैंने अभी ड्रॉ किए हैं वो कौन सी हैं, डॉर्सल डिवीजन। और ये वाली जो है ना ये हमारे पास वेंट्रल डिवीजन है, यानी कि ये हमारे पास एंटीरियर है, एंटीरियर डिवीजन है, और ये हमारे पास पोस्टीरियर या डॉर्सल डिवीजन है। ठीक है, अब इनमें से ना जो हमारे पास L2 है उसकी L3 है और L4 है। इन तीनों की जो हमारे पास कौन सी डिवीजन हैं, ये वाली जो है ये हमारे पास डॉर्सल डिवीजन थी, जिसको हम लोग कहेंगे पोस्टीरियर डिवीजन, तो इसके लिए मैं लिख रही हूँ यहाँ पे D। ठीक है, D एंड D। ये हमारे पास वेंट्रल डिवीजन है तो इसके लिए लिख रही हूँ मैं V एंड V। ठीक है, अब ये जो है ना ये तीनों जो है वो हमारे पास मिलके कौन सी नर्व बनाती हैं, फेमोरल। ठीक है, फेमोरल या फेमोरल नर्व। अब यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर कौन कौन से हैं, सारी की सारी हमारे पास डॉर्सल डिवीजन हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ DD। तो ये हमारे पास मिलके बनाती है फेमोरल नर्व की डॉर्सल डिवीजन जो है वो तीनों कौन कौन सी, L2, L3 एंड L4। ये सारी तीनों की तीनों मिलके जो है वो हमारे पास फेमोरल नर्व बनाती हैं डॉर्सल डिवीजन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है जो L2 और L3 है ना, इससे एक और नर्व निकलती है L2 और L3। ये देखिए मैं यहाँ पे ना बना रही हूँ, L2 और L3 से हमारे पास एक और नर्व रूट निकलता है। ठीक है, और ये भी हमारे पास डॉर्सल डिवीजन ही होती हैं, और ये हमारे पास जो है वो जो नर्व बनाती है वो है हमारे पास लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, और ये हमारे पास किस हैं, डॉर्सल डिवीजन हैं, दोनों की दोनों L2 एंड L3।
ठीक हो गया। एक हमारे पास हो गई फेमरल नर्व, L2, L3, L4, वही दो डॉर्सल रूट्स जो है L2, L3 की जो है वो हमारे पास क्या बना रही है, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो हम लोग बात कर लेते हैं एंटीरियर जो हमारे पास वेंट्रल जो रूट्स हैं वो मिलके क्या बनाती हैं। तो ये हम लेके जा रहे हैं, इसकी भी एंटीरियर रूट को मिला दिया और इसकी भी एंटीरियर रूट को मिला दिया। ठीक है, अब ये तीनों की तीनों एंटीरियर रूट्स जो हैं हमने मिला दिए हैं और ये हमारे पास एंटीरियर रूट्स हैं। ये कौन सी नर्व बनाएंगी, ये हमारे पास कौन सी नर्व बनाएंगी, ऑब्चुरेटर नर्व। ठीक है जी, ऑब्चुरेटर नर्व बनाएंगी हमारे पास एंटीरियर डिवीजन्स ऑफ द L2, L3 एंड L4। ठीक है, तो ऑब्चुरेटर नर्व और ये हमारे पास कौन सी हैं, वेंट्रल डिवीजन कह लें तो इसके लिए मैं लिख रही हूँ VD। DD मीन्स डॉर्सल डिवीजन, VD मीन्स वेंट्रल यानी कि एंटीरियर डिवीजन ऑफ L2, L3 एंड L4। ठीक है जी, ये हमारी बन गई ऑब्चुरेटर नर्व। अब हमारे पास जो एंटीरियर रूट्स हैं ना L3 की एंड L4 की, यहाँ से हमारे पास एक और नर्व निकलती है जिसको हम एक्सेसरी ऑब्चुरेटर नर्व कहते हैं। ठीक है, तो हम कर लेते हैं यहाँ पे यूँ करके ड्रॉ, एक ये और इसका ये वाला जो। ठीक है, ये कौन सी हमारे पास बना रही है, एक्सेसरी ऑब्चुरेटर नर्व। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी होगी, एक्सेसरी ऑब्चुरेटर नर्व और ये हमारे पास किससे मिलके बनी है, ये हमारे पास एंटीरियर डिवीजन ऑफ L3 एंड L4 से मिलके बनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी VD L3 एंड L4। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास लंबर प्लेक्सिस और हमारा हाफ जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अभी किन किन को सप्लाई करते हैं वो अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं L1 और L2 की। ठीक है, अब ये जो हम लोग दोनों आगे से दो डिवीजन हमने निकाली हैं तो वो हमारे पास कहाँ कहाँ जाती हैं। तो हमारे पास जो L1 की जो दो डिवीजन निकली हैं, ये वाली जो है ये हमारे पास इलियो हाइपोगैस्ट्रिक जो नर्व है वो बनाती है और ये हमारे पास इलियो इंग्वाइनल नर्व जो है वो बनाती है। ठीक है, तो इसको मैं लिखूँगी हाइपोगैस्ट्रिक नर्व और ये मेरे पास किसकी है, L1 से जो है वो मिलके बनी है। ठीक है, और ये मेरे पास है इलियो इंग्वाइनल नर्व और ये भी मेरे पास L1 से ही मिलके बनी है। अब क्या होता है कि जो L1 है उसका वेंट्रल डॉर्सल रूट और L2 का डॉर्सल रूट, ठीक है, ये दोनों जो है वो मिलते हैं। ठीक है, और हमारे पास एक और नर्व निकालते हैं जिसका नाम होता है जेनिटोफेमरल नर्व। ठीक है, ये जो हमारे पास नर्व निकली है इसका नाम है जेनिटोफेमरल नर्व। ठीक हो गया। अब ये जो जेनिटोफेमरल नर्व है ये हमारे पास मिलके बनी है L1 और L2 के डॉर्सल रूट से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसके लिख दूँगी L1 एंड L2 से जो है ये मिलकर बनी है। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास जो है वो पूरा का पूरा लंबर प्लेक्सिस है जो जिसकी फॉर्मेशन जो है वो इस तरह हुई हुई है। अब जो हमारे पास मैंने आप लोगों को बताया ना कि हमारे पास सर्वाइकल प्लेक्सिस होते हैं। जो सर्वाइकल प्लेक्सिस होते हैं ना वो हमारे पास C1 से C5 तक जो है वो होता है। ठीक है, जो हमारे पास ब्रेकल प्लेक्सस होता है वो C5 to T1 होता है, ऐसे ही होता है। और फिर हमारे पास लंबर प्लेक्सस आ जाता है जो हमारे पास L1 to L4 है और सैक्रल प्लेक्सस जो है वो हमारे पास L4 to S4 तक जाता है। नेक्स्ट हम लोगों ने जो है वो सैक्रल प्लेक्सस को ही इंशाल्लाह कवर करना है।
अभी ये वाली बातें आप लोगों को समझ आ गई हैं कि ये कहाँ पे जा रही हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी नर्व जो है वो कहाँ सप्लाई करती है। तो हमारे पास जो ये फेमरल नर्व है ना, इम्पॉर्टेंट वन, फिर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई है, फिर ऑब्चुरेटर नर्व है, और फिर एक्सेसरी ऑब्चुरेटर नर्व है। ठीक है, जो हमारे पास फेमरल नर्व है ना, ये हमारे पास फिमोरल ट्रायंगल, उसको भी सप्लाई करती है। उसके अलावा ये हमारे पास जो हमारा एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई होता है, जिसको हम लोग एक्सटेंसर कंपार्टमेंट कहते हैं, वहाँ पे भी सप्लाई करती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, जिसे हम एक्सटेंसर कंपार्टमेंट भी कहते हैं। एक्सटेंशन करवाता है ना वो, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। ठीक है जी। जो हमारे पास ऑब्चुरेटर नर्व है ना, वो हमारे पास मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई को जो है वो सप्लाई करती है, जिसको हम लोग एडक्टर कंपार्टमेंट भी कहते हैं। ठीक है, एडक्शन करवाता है मीडियल कंपार्टमेंट, तो ये हमारे पास एडक्टर हो गया। अब यहाँ पे जो हमारे पास एक्सेसरी ऑब्चुरेटर नर्व है ना, ये हमारे पास एक मसल होता है पेक्टिनियस, उसे सप्लाई करती है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे ठीक हो गया। अब लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, नाम से पता चल रहा है कि लेटरल साइड के जो स्किन है, क्यूटेनियस मीन स्किन, जो लेटरल साइड की थाई की स्किन है उसको जो है वो सप्लाई कर रही होती है। इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, नाम से पता चल रहा है कि कहाँ पे सप्लाई कर रही है। इंग्वाइनल नर्व जो है वो इंग्वाइनल रीजन को कर रही होगी। जेनेटोफेमरल जो है वो आपके जेनेटेलिया जो है वो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला जो हमारे पास एरिया होता है, जेनेटल्स होते हैं, वहाँ पे जो है वो सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, तो ये सारे का सारा आपका जो है वो लंबर प्लेक्सिस है। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा, और आप लोगों ने ड्रॉ भी इसको बिल्कुल इसी तरह से करना है ताकि कोई भी चीज़ जो है वो मिस ना हो। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम लोग सैक्रल प्लेक्सिस को पढ़ेंगे। थैंक यू।